नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे नाम का भंडार। राम नाम एक आखर किनका एक, जिसु जिया बसावे, ताकि महिमा गणी न जावे। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था नाम की शक्ति, आज हम जानेंगे नाम का भंडार। नाम एक अखूट भंडार है और अथाह समंदर है जिसका कोई पारावार नहीं है। उस अथाह सिंधु की एक बूंद ने जब जीवा पर आकर उसको हरकत दी तो जय पढ़ने लिखने का सिलसिला प्रकट हो आया। ग्रंथ और शास्त्र रचे गए। अब विचार करना चाहिए कि वो नाम क्या वस्तु है और ग्रंथ शास्त्रों अथवा जाति नाम के बीच कितना अंतर है। कहा जाता है कि जिस साधु या संत ने ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया वो संत कैसा। लोगों के विचार में शायद साधु या संत उसको समझा जाता है जो बहुत से ग्रंथ पढ़ा हो। इस हिसाब से तो संतों को बनाने वाले शास्त्र हुए कि जो शास्त्रों को पढ़ ले वो साधु और जो ना पढ़े वो साधु ही नहीं। अगर यह ख्याल ठीक है तो फिर सवाल उठता है कि शास्त्र कहाँ से आए हैं, उनको किसने बनाया है। यह भी तो आखिर संतों के ही बनाए हुए हैं। जिस विद्या के बल से संतों ने यह विद्या रची है वो विद्या क्या है, वो ही नाम है। और उसी नाम का आधार लेकर संत विचारते हैं। वो इस दृष्टिमान विद्या के अधीन नहीं होते बल्कि उनका वचन ही असल विद्या होता है और जो वो फरमाते हैं वो ही ग्रंथ और शास्त्र बन जाते हैं। अब सोचने वाली सोच सकते हैं कि जाति नाम और सिफाती नाम की हैसियत में कितना अंतर है। श्री बाबा नानक देव जी महाराज जब बालपन के समय माता पिता के कहने पर विद्या पढ़ने के लिए पाठशाला भेजे गए तो पादे ने पट्टी लिखकर पढ़ने को दी, परंतु आपने साफ इनकार कर दिया। पादे ने पूछा, नानक और लड़कों को तो मैं जो कुछ लिख कर देता हूँ वो मेरी शिक्षा के अनुसार उसे पढ़ लेते हैं, तू क्यों नहीं पढ़ता। आपने फरमाया, मैं इस झूठे कागज पर झूठी स्याही से लिखी हुई पट्टी नहीं पढ़ूंगा। पादा हैरान हुआ कि यह आश्चर्य बालक है। पूछा, तू कौन सी पट्टी पढ़ेगा। आपने उत्तर दिया, सुन पादा, मैं तुझे असली पट्टी बतलाता हूँ। यदि तू उसको पढ़ा सकता है तो पढ़ा, वरना झूठी पट्टियां पढ़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ। आप फरमाते हैं, मुँह जाल को घिस कर उसकी स्याही तैयार कर मति अर्थात बुद्धि रूपी कागज बना, भाव अर्थात प्रेम की कलम से चित्त लिखानी बने। परंतु बुद्धि रूपी कागज पर प्रेम की कलम से चित्त लिखे क्या। जो गुरु आज्ञा दे भाव जय की, ए पादा मनमति को त्याग कर गुरुमति को धारण कर, यही असल विद्या है। और मैं इसी गुरुमति विद्या का विद्यार्थी हूँ। इससे सिद्ध होता है कि बाबा नानक जी महाराज ने इस संसारी विद्या की कोई खास आवश्यकता नहीं समझी और ना ही इसका अंगीकार किया है, और करते भी क्यों, जब वो आत्मिक अर्थात ब्रह्म विद्या के मालिक थे और जीवों के ब्रह्म विद्या का दान देने के लिए आए थे तो उन्होंने बाहर की विद्या की क्या आवश्यकता थी। पढ़ पढ़ के पत्थर बे, लिख लिख बड़े जईट, कबीरा अंतर प्रेम की लागे, लोक न छींट। पढ़ पढ़ के पत्थर बे, लिख लिख कीता छोड़, जिस पढ़ने से रब मिले सो पढ़ना कुछ और। इसका अर्थ कोई यह ना समझे कि पढ़ना
मना है। यह ग्रंथों का पाठ नहीं करना चाहिए। असल बात यह है कि पढ़कर उनके तत्व को समझना चाहिए। ग्रंथ आवश्यक है। इनके पाठ से मनुष्य को बहुत कुछ लाभ होता है, परंतु जहाँ तक इनकी पहुँच है वहाँ तक ही पहुँचा जा सकता है। यह आप सब कुछ नहीं है, इनके परे और भी कुछ है। यह हमको गुरु के द्वारे तक पहुँचाने का काम करते हैं। उसके आगे फिर काम गुरु का है। रास्ता गुरु की सहायता से तय होता है। शास्त्र ग्रंथ परमार्थ के रास्ते में पहली सीढ़ी है। यह सिफाती नाम है, परंतु सिफाती या गुणों की भी कोई सीमा होती है। किसी मनुष्य का यदि नाम लिया जाता है तो वह किसी प्रयोजन के बिना नहीं होता, और वो प्रयोजन खुद उस मनुष्य को मिलाने से सिद्ध होता है। सिफाती नाम जात की तरफ केवल इशारा करते हैं, उसके आगे इनकी पहुंच नहीं है। परंतु काम जब होगा असल के मिलाप और असल के पाने से होगा। एक मनुष्य का कोई काम है जो कलकत्ते में हो सकता है। उसने कलकत्ते की सिफत सुनी और उसका ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, यह आवश्यक है, परंतु यह बात उसको सदा के लिए काफी नहीं है। केवल कलकत्ते की हालत के बार बार पढ़ने और सुनते रहने से वो कलकत्ते पहुंच नहीं सकता। कलकत्ते तब पहुंचेगा जब वो घर से निकलकर सफर करना आरंभ करेगा। उस मार्ग में चलेगा, उसे कई प्रकार के कष्टों का सामना भी करना पड़ेगा। भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी और बेआरामी आदि कई प्रकार की सख्ताइयों से गुजरना पड़े, मगर काम जब होगा कलकत्ते पहुंचकर ही होगा और सफर तय करने के उपरांत होगा। ऐसे ही नाम की सिफतें करते रहने से नाम नहीं मिलता। नाम जब मिलता है जब नाम की कमाई करेगा, और वो कमाई गुरु की रूहानियत से होगी। अगर खाली रुपया करने से मनुष्य धनी हो जाता तो संसार में एक भी निर्धन न रहता। ऐसे ही नाम के कहने से पूरा लाभ नहीं होता जब तक नाम ना मिल जाए। पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझती जब तक कि पानी पिया ना जाए। रोटी रोटी रटते रहने से पेट नहीं भरता जब तक रोटी खाई ना जाए। किसी शहर में पहुंचने के लिए सफर करना पड़ता है, खाली उसके नाम लेने रहने से मंजिल नहीं ही होती। तुम्हारे घर में अंधेरा है, तुम दीपक का नाम 1000 बार लेते रहो, रोशनी नहीं होगी। रोशनी तब होगी जब तुम दुकान में दीपक खरीद कर और उसमें तेल डालकर जलाओगे। जितना अंतर दीपक के नाम और दीपक में है, उतना ही अंतर जाति और सिफाती नाम में भी समझ लेना चाहिए। जिस कदर भी पोथियां और ग्रंथ तुम देख रहे हो, उस पवित्र जात की सिफतें हैं जो उस पवित्र आदर्श की तरफ उंगली का इशारा कर रहे हैं। इसी दृष्टि से संत मत और आचार्यों ने बाहरमुखी पढ़ाइयों की जगह अंतर्मुखी साधन की तरफ अधिक जोर दिया है और सुरती को हर तरफ से एकत्र करके अपने अंदर में चढ़ाई करने की शिक्षा दी है। नमस्कार। कल हम जानेंगे नाम का सुख। दासों की दास सुमन शर्मा।